नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। मटर किसानों के लिए बेहद ही लाभदायक फसल होती है। रबी सीजन में किसान मटर की खेती करते हैं और नकदी फसल के तौर पर इसकी जब खेती की जाती है तो मटर की खेती किसानों के लिए फायदे का सौदा भी साबित होती है। क्योंकि मटर सब्जी के तौर पर बाजार में आती है, बेहतर दाम मिलते हैं। आम आदमी की थाली में मटर पनीर से लेकर मटर पुलाव, निमोना तक जब सर्व होता है तो जाहिर तौर पर किसानों को इसका लाभ मिलता है। लेकिन बीते कुछ सालों से मटर की खेती करने वाले किसान मटर में लगने वाली एक बीमारी से परेशान थे और इसको लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। भारत के वैज्ञानिकों ने मटर में लगने वाली एक नई बीमारी की पहचान की है। दुनिया में पहली बार मटर के अंदर लगने वाली इस बीमारी की पहचान की गई है और अब उसकी संभवतः उसके उपचार की भी अब तैयारियां की जाएंगी। मैं बात करूं तो HAU यानी कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने पहली बार मटर में लगने वाली एक नई बीमारी की खोज की है। यानी कि बीमारी पुरानी है लेकिन वो बीमारी पहली बार आइडेंटिफाई हुई है कि आखिरकार वो क्या है। और सबसे बड़ा अपडेट यह है कि अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिकन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी ने इस बीमारी को मान्यता भी दे दी है। जो जानकारी ये है कि HAU यानी कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर जगमोहन इसके पहले रिसर्चर हैं जिन्होंने ये बीमारी खोजी है। इसका नाम जीवाणु बेस्ड बीमारी है जिसको कैंडिडेट्स फाइटोप्लाज्मा एस्सेरिस 16SR1 नाम दिया गया है। और इस बीमारी को जैसा मैंने पहले भी बताया कि अमेरिकन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी ने अपने जो उनका जर्नल है प्लांट डिजीज में उसको बतौर रिपोर्ट पब्लिश किया गया है। क्योंकि और ये खास बात यह है कि अमेरिकन जो फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी है वो दुनिया में जो पौधों में बीमारी लगती है उनका अध्ययन के लिए सबसे पुराना इंटरनेशनल वैज्ञानिकों का संगठन है। और जो पौधों की बीमारियों और जो बीमारियां होती हैं उनका पब्लिकेशन भी करती है। असल में इसके जो रिसर्च हुई है उसको लेकर जो रिसर्चर हैं मतलब जो यूनिवर्सिटी के रिसर्च डायरेक्टर हैं डॉक्टर जीत राम शर्मा, उनका कहना है कि पहली बार फरवरी 2023 में सेंट्रल स्टेट फार्म हिसार में ही मटर की फसल में एक नई तरह की बीमारी दिखाई दी। इसमें मटर के 10% पौधे यानी कि जितने क्षेत्र में मटर बोई गई है उसके 10% पौधे जो है मटर के वो बौने हो गए, झाड़ीदार हो गए, यानी कि उनमें फल नहीं लगा, उनकी ग्रोथ नहीं हो गई। और उन्होंने जब बताया कि जब इस पर रिसर्च की गई तो वैज्ञानिकों ने मेहनत के बाद इस बीमारी के कारक यानी कि उस बीमारी का कारक है कैंडिडेट्स फाइटोप्लाज्मा एस्टोरी जिसका हमने नाम दिया है उसकी खोज की। और उन्होंने कहा कि इस बीमारी को जल्द पहचान से अब इस बीमारी की जब जल्द पहचान हो जाएगी तो संभवतः अब इसका इलाज भी जल्दी हो जाएगा। इस अगर हम लोग बात करें क्योंकि इसको लेकर जो विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी VC हैं डॉक्टर BR कंबोज ने वैज्ञानिकों को बधाई दी है। कंबोज ने कहा कि बदलते एग्रीकल्चर सिनेरियो में विभिन्न फसलों पर उभरते खतरों की समय पर पहचान महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने वैज्ञानिकों से बीमारी के आगे प्रसार पर कड़ी निगरानी रखने को कहा है। क्योंकि साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि वैज्ञानिकों को रोग नियंत्रण पर भी जल्द से जल्द काम शुरू करना चाहिए। असल में जिस तरीके से लगातार क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज होने से कई तरह की बीमारियां पौधों पर लग रही हैं। खासकर ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज का खतरा बढ़ता जाएगा उस तरीके से दुनिया के अंदर खाद्यान्न संकट गहराता जाएगा। बेशक कृषि जोत कम हो या ना हो लेकिन पौधों पर लगने वाली नई तरह की बीमारियां चुनौती पैदा करेंगी, इससे उत्पादन कम हो सकता है। ऐसे में जो HAU चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा हिसार के वैज्ञानिकों की जो ये उपलब्धि है ये जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। क्योंकि बीमारी पौधों पर लगने वाली बीमारी का सही समय पर अगर पहचान होती है तो इससे उपचार में भी मदद मिलेगी, उपचार के तरीके भी खोजे जाएंगे। अगर बीमारी का ही पता नहीं लगेगा तो उपचार खोजना कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण होगा। और पौधों पर लगने वाली बीमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के लिए बेहद ही नुकसानदेह होती है क्योंकि इससे किसान को नुकसान होता है। किसान को नुकसान होने का मतलब खाद्यान्न का उत्पादन कम होना, देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचना
और इसके साथ साथ ही भविष्य की चुनौतियों की तरफ भी वो एक तरह का संकेतक के तौर पर होता है। ये हमारी कोशिश थी। आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो मैं शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए। इसी के साथ इजाजत दीजिए।